हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर डीएसए प्लेलिस्ट। अभी तक के लास्ट वीडियोस तक हमने क्या देखा? हमने ट्री ट्रैवर्सल तक देख लिया कि ट्री को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और फिर इनका कन्वर्स, इन ऑर्डर, कन्वर्स प्री ऑर्डर, कन्वर्स पोस्ट ऑर्डर तक हमने देख लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे करते हैं ये देखना है हमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसे हटा देती हूँ। कन्वर्जन मतलब क्या कि अगर आपको दो दिया हुआ है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपको उससे पोस्ट ऑर्डर बनाना है। इस टाइप की चीजें हम लोग आज देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। तो हमारा टॉपिक है कन्वर्जन। पहला क्वेश्चन लेके हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आपको प्री ऑर्डर दिया हुआ है किसी भी ट्री का। आपको ट्री नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है, आपको प्री ऑर्डर दिया हुआ है ABCDEFG, DEFG। और इन ऑर्डर क्या दिया हुआ है इसका? CBD, AFEG। तो ये क्वेश्चन है और इससे हमें बताना है कि इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। ये मैं ब्लैक वाला हाँ। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है कि रूट पहले होता है, ये चीज तो क्लियर है। एंड इन ऑर्डर में क्या होता है कि रूट बीच में होता है। ठीक। तो इसका अगर रूट सबसे पहले होना चाहिए तो ओवरऑल ट्री का रूट क्या होगा? ए होगा। ये चीज तो आपको क्लियर है। अगर रूट ए है प्री ऑर्डर में, तो पोस्ट ऑर्डर में रूट कहाँ है? होता है बीच में होता है। तो ये रहा ए। ए तो हो गया ट्री का रूट। मतलब ये जितना बचा ये सारे वर्टेक्स जो होंगे वो ट्री के लेफ्ट साइड होंगे, क्योंकि इन ऑर्डर में क्या होता है? पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। ठीक। और ये FEG जो है ये ट्री के राइट साइड में होंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई? क्वेश्चन देखिए, इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। उसके बाद C, D, B और D ये ट्री के कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड में कहाँ तक आ रहा है? CBD, यहाँ तक। यहाँ तक हो गया लेफ्ट। और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्री का राइट। ठीक। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ट्री बना लेते हैं इससे। ए, ये हो गया रूट। अब तीन वर्टेक्स है इसके राइट में, CBD। ठीक। तो अब इसमें हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाते हैं। मतलब इसका रूट क्या हो जाएगा? तो इसका रूट हो जाएगा B, क्योंकि ये है बीच में। B हो गया इसका रूट। तो C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा इसके लेफ्ट में। और D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा इसके राइट में। अगर यहाँ से आपको मतलब कंफ्यूजन हो रहा हो कि मे बी इसका है कोई लेफ्ट ही ना हो, सिर्फ रूट हो और दो रूट हो, तीन रूट हो, तो इसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि रूट के बाद क्या होता है? लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। तो अब हमारे पास है CBD। इसमें से रूट कौन है ये पता करना है। तो इसमें क्या होता है कि रूट जो होता है पहले आता है। तो ये सब ट्री में रूट कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। वैसे ही इन ऑर्डर में ये सब ट्री है CBD, इसमें रूट कौन सा हो जाएगा? तो इन ऑर्डर में जो बीच में आता हो वो रूट होगा। तो ये हो जाएगा रूट। तो ओवरऑल दोनों एक्सप्रेशन से हमें क्या आ रहा है? प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दोनों से क्या आ रहा है कि रूट जो है B ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब राइट वाले सब ट्री में देखते हैं। तो इस वाले सब ट्री में आओ। तो इसमें प्री ऑर्डर लगाओ। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि रूट पहले आता है। तो मान लो कि इस वाले एक्सप्रेशन से ई आ रहा है हमारा रूट, उसके बाद इसमें आओ इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में क्या होता है कि रूट बीच में आता है, तो रूट ई आ रहा है। तो मतलब दोनों से रूट क्या आ रहा है? ई ही आ रहा है। तो हमारा रूट क्या हो जाएगा? राइट सब ट्री का ई हो जाएगा। तो एफ क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। एंड जी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको प्री ऑर्डर दिया हो तो आप उसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया हो तो आप उससे ट्री बना सकते हैं। ट्री बना लिया आपने तो पोस्ट ऑर्डर इसका लिख दो। पोस्ट ऑर्डर कैसे लिखते थे आपको याद है? आप खुद से लिखना। वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से पोस्ट ऑर्डर लिखना जब तक मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है। लेफ्ट, राइट, रूट, ये क्या होता है? ये होता है पोस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले इस वाले रूट पे आओ। पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ, सबसे पहले इस वाले ओवरऑल ट्री में देखो कि रूट रूट क्या है। तो ये है रूट। तो इसके लेफ्ट में जाओ। ठीक। इसके लेफ्ट में हमें एक सब ट्री मिला जिसमें BCD एलिमेंट है। तो उसका अब रूट क्या है? B है। तो फिर उसके लेफ्ट में जाओ। तो एक सब ट्री है जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स है जिसको हम लोग C बोल रहे हैं। तो मतलब बस यही लेफ्ट बचा। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट हमने लिख लिया। फिर राइट लिखो। राइट हो गया D। फिर उसका रूट लिखो जो कि हो गया B। अब लेफ्ट वाला हमने क्लियर कर लिया, सब कुछ लिख लिया।
पोस्ट ऑर्डर में, तो अब हम लोग किसको लिखेंगे, राइट को लिखेंगे। तो राइट पे आया, राइट में है ई, फिर उसके लेफ्ट में गया। अब इस सब ट्री पे हमें फिर से लगाना है क्या, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर लगाने के सबसे पहले लेफ्ट लिखना होता है, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इसमें क्या है, एफ है। उसके बाद राइट लिखेंगे, ई एफ जी सब ट्री का पहले लेफ्ट लिखा हमने, उसके बाद फिर राइट लिखेंगे, फिर उसका रूट लिखेंगे। जब हमने इसका लेफ्ट सब ट्री कवर कर लिया, राइट सब ट्री कवर कर लिया, तो क्या बचा, सिर्फ रूट बचा, तो रूट यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। आई होप आपने लेक्चर पॉज करके खुद का सॉल्व किया होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से ये बताया कि पोस्ट ऑर्डर कैसे लिखते हैं, प्री ऑर्डर कैसे लिखते हैं, इन ऑर्डर कैसे लिखते हैं। और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस से रिपीट पे ये वीडियोस देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे सिंपल वाले क्वेश्चन जिसमें क्या है कि रूट भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, सब कुछ प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके इस तरह के हो, एक मिनट, क्वेश्चन अगर आपके इस तरह के हो, चलो क्वेश्चन पहला मैं देती हूँ। इन ऑर्डर ये है, एंड पहले मैं प्री ऑर्डर लिख लेती हूँ। प्री ऑर्डर ये है और इन ऑर्डर ये है, ए बी सी डी ई एफ जी। दिस इज योर प्री ऑर्डर, एंड पोस्ट ऑर्डर इज बी ए सी डी एफ जी एंड ई। अब आपको बताना है इसका पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया हुआ है, आपको पोस्ट ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या टेक्निक यूज किया था, हमने पहले लिख लिया था कि इसमें रूट कहाँ पे होता है। तो प्री में रूट पहले होता है, इन ऑर्डर में रूट जो होता है वो बीच में होता है, उसके बाद यहाँ लेफ्ट होता है, राइट होता है। यहाँ भी पहले लेफ्ट होता है, रूट होता है, फिर राइट होता है। ठीक है, ये लिखने के बाद हमने क्या किया था, ये लिखने के बाद हमने ये किया था कि हम लोगों ने रूट पता किया था। तो रूट कैसे पता किया, तो सबसे पहले प्री ऑर्डर में गए थे, उसका रूट पहला वाला एलिमेंट होता है, तो इसमें मान लो कि रूट ए हो गया। उसके बाद जब रूट ए है तो इन ऑर्डर में दोनों, जब एक ही ट्री का प्री ऑर्डर इन ऑर्डर लिखा हुआ है तो इसका भी तो रूट ए ही होगा, तो इसका भी रूट ए हो गया। जब ये रूट हो गया तो इसका लेफ्ट में एलिमेंट सिर्फ बी है, तो ये बस लेफ्ट हो गया। बाकी जो बचे सी डी ई एफ जी, ये राइट हो गए, सी डी ई एफ जी जो हो गया राइट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि प्री ऑर्डर का रूट जो होता है पहला वाला एलिमेंट होता है, तो ट्री का रूट जब ए हो गया तो इन ऑर्डर में भी रूट ए ही होगा, क्योंकि दोनों सेम ट्री का प्री ऑर्डर इन ऑर्डर लिखा हुआ है। तो अगर इन ऑर्डर में रूट ए है तो इसके लेफ्ट में क्या होगा, इसके लेफ्ट में बस बी होगा, और इसके राइट में क्या होगा, सी डी ई एफ जी होगा। ठीक है, तो चलो ट्री बनाना शुरू करते। ए हो गया, इसके लेफ्ट में बस बी है, इतना तो ट्री बन गया। अब आई बारी सी डी ई एफ जी। अब सी डी ई एफ जी में अब वापस से प्री ऑर्डर लगाओ, क्योंकि ये एक तो सब ट्री हो गया, राइट सब ट्री हो गया इसका, तो इसका रूट कौन सा होगा, तो पहला एलिमेंट इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका पहला एलिमेंट ये सी डी ई एफ जी का पहला एलिमेंट अगर रूट सी है, तो इन ऑर्डर में भी इसका रूट सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। ये चीजें आपको दिख रही हैं, क्योंकि रूट से पहले लेफ्ट होता है और इसके पहले जो लेफ्ट है वो तो एक रूट है, और ये ओवरऑल ट्री का है। मतलब क्या कि राइट सब ट्री हमारे पास क्या है, राइट सब ट्री में क्या एलिमेंट है, ये देखो सी डी ई एफ जी है हमारे राइट सब ट्री में एलिमेंट प्री ऑर्डर में, और इन ऑर्डर में क्या है, सी डी एफ जी ई है। अब इसमें देखो, अगर इसमें ये प्री ऑर्डर है तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट पहले आता है, तो सी हो गया रूट। अगर प्री ऑर्डर में सी है रूट, तो इन ऑर्डर में भी तो सी ही होगा रूट, क्योंकि दोनों एक ही ट्री का है। तो सी अगर रूट हो गया, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, मतलब सी के लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, सी अकेला रूट है। ठीक है, अब ये सी को हटा दो। ठीक, अब ये सी नहीं है हमारा। अब ट्री क्या है, ट्री है डी ई एफ जी, ये है प्री ऑर्डर में, और इन ऑर्डर में डी एफ जी ई है। तो इसका रूट क्या हो जाएगा ये बताओ, तो डी हो जाएगा इसका रूट। फिर डी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो फिर सिर्फ डी जो हो जाएगा वो रूट हो जाएगा, डी कैंसिल। उसके बाद है ई एफ जी और एफ जी ई। अब इसका प्री ऑर्डर लगाओ, तो ई हो गया इसका रूट। ठीक है, और इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में भी तो वही रूट होगा जो प्री ऑर्डर में होगा, तो ई हो गया रूट। तो ई के बस लेफ्ट में एलिमेंट्स है, ई के राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ई बनेगा रूट। अब इसके लेफ्ट में बस एलिमेंट है एफ जी, तो प्री ऑर्डर में एफ जो हो गया वो हो जाएगा, सॉरी एफ जी है ना, तो ई के बस लेफ्ट में एलिमेंट है, राइट में एलिमेंट नहीं है, तो लेफ्ट सब ट्री क्या है ई का, लेफ्ट सब ट्री है ई का एफ और जी। ठीक, तो अब इसमें प्री ऑर्डर लगाओ, और इन ऑर्डर दोनों इसका एफ और जी ही है। तो इसमें अगर हम लोग प्री ऑर्डर लगाते हैं तो रूट हो जाएगा एफ,
ठीक है, ई के लेफ्ट में आना है। ई का लेफ्ट सब ट्री में कौन कौन से एलिमेंट है, एफ और जी एलिमेंट है। इसका प्री ऑर्डर भी यही है, इन ऑर्डर भी एफ और जी ही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर लेफ्ट में, तो फिर रूट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ हो गया रूट। और रूट के बाद प्री ऑर्डर में रूट के बाद क्या होता है, लेफ्ट होता है, लेकिन इन ऑर्डर में रूट के बाद क्या होता है, राइट होता है। तो इसमें कोई भी लेफ्ट एलिमेंट नहीं है। ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी ना, क्योंकि जी जो होगा वो राइट हो जाएगा। कैसे राइट हो जाएगा, क्योंकि इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट आता है, फिर रूट आता है, फिर राइट आता है। तो अगर रूट एफ है तो इसका मतलब इसका लेफ्ट कोई नहीं है, तो जी कहाँ आ जाएगा, राइट में जाएगा एफ के। तो जी आ गया राइट में एफ के। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो आप इसको वापस से भी सुन सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। ठीक है, हमने कहाँ से शुरू किया था, एक सेकेंड मुझे दो, मैं समझाती हूँ आपको वापस से ये क्वेश्चन। चलो, फिर से मैं तुम आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। हमने शुरू किया था सबसे पहले प्री ऑर्डर में रूट देखा था, रूट हो गया ए। जब इसका रूट ए हो गया तो इन ऑर्डर में रूट ये रहा ए। तो ए का बात खत्म हो गया। ठीक है, उसके लेफ्ट में क्या है, सिर्फ बी बचा। तो लेफ्ट में आ गया बी, तो ए भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास राइट सब ट्री बता, जिसमें एलिमेंट है सी डी ई एफ जी। ठीक है, और फिर इन ऑर्डर में उसका ये है। ठीक है, तो जब रूट हो गया सी और इन ऑर्डर में रूट दिया हुआ है सी, जो कि सबसे लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसके मतलब इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं, ये राइट सब ट्री, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ। अब बस इतना पे लगाओ, जब सी इसका इन ऑर्डर में सी जो है सबसे पहला एलिमेंट आ गया, तो इसके पहले तो लेफ्ट होना चाहिए ना, इसके पहले तो कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सी, इसमें बस राइट सब ट्री है, कोई लेफ्ट नहीं है। तो फिर अब हम लोग डी एफ जी पे लगाएंगे और इसी तरह से पूरा ट्री बना लेंगे। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन करें और अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी करें। और और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्री ऑर्डर दिया हुआ है, इन ऑर्डर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखना क्या ट्रिक है। ए बी सी डी ई एफ जी, और इन ऑर्डर दिया हुआ है डी ए बी सी ई एफ जी। तो चलो, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसका ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले होता है लेफ्ट, फिर होता है रूट, फिर होता है राइट। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट आ जाता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। ठीक, तो रूट क्या हो जाएगा, आप बताओ। ए होगा रूट, चलो ए हो गया रूट। अब डी होगा सिर्फ लेफ्ट में। ठीक है, तो अगर डी सिर्फ लेफ्ट में है, ठीक है, इस क्वेश्चन के इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए के लेफ्ट में बस डी है। ये अगर रूट है, रूट के लेफ्ट में सिर्फ डी है। अभी मैं ट्री नहीं बना रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बस उस चीज पे ध्यान दो। ए के लेफ्ट में बस डी होना चाहिए। तो इसमें प्री ऑर्डर का कंसेप्ट क्या होता है, पहले रूट आएगा, उसके बाद लेफ्ट आना चाहिए, और लेफ्ट में बस डी है। तो फिर ये बी सी यहाँ पे क्या कर रहा है, लेफ्ट में बस डी होना चाहिए, उसके बाद ना बीसी होना चाहिए। तो वो पूरा राइट हो जाता है, क्योंकि राइट में कह रहा है बी सी ई एफ जी है। तो यहाँ से हम ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और हम इससे ट्री नहीं बना सकते इस दिए गए इन्फॉर्मेशन से। आपको समझ में आई इसमें क्या ट्रिक थी। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दिया हुआ है, आपको उससे प्री ऑर्डर बनाना है। चलो, अगला क्वेश्चन। हम लोग ने प्री ऑर्डर इन ऑर्डर से तो पोस्ट ऑर्डर बना लिया, पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर से क्या बनाएंगे, प्री ऑर्डर बनाएंगे। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इन ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे कि पोस्ट ऑर्डर से और प्री ऑर्डर से हम लोग ट्री बना ले, तो वो मुश्किल होता है। इन ऑर्डर जो होता है वो जरूरी होता है कोई भी ट्री बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में अगर इन ऑर्डर ना हो तो आपका ट्री नहीं बन पाएगा। ठीक, पोस्ट ऑर्डर में देख लो क्या दिया हुआ है, ई एफ जी के एल एम एन। ठीक है, इन ऑर्डर में दिया हुआ है ई जी एफ एन के एम
एल। ठीक, तो हम लोग शुरू कैसे करते थे, हम लोग पहले लिख लेते हैं कि इसका पोजीशन क्या क्या होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, इसमें पहले क्या आता है इन ऑर्डर में, लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि पहले लेफ्ट, फिर राइट, सबसे लास्ट में आता है रूट। तो लास्ट में रूट आता है, तो बताओ इसका रूट क्या हो जाएगा। इसका रूट हो जाएगा एन, क्योंकि लास्ट वन जो होता है पोस्ट ऑर्डर का रूट होता है। एन अगर रूट है तो इन ऑर्डर में भी एन ही रूट है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा ईजीएफ और राइट सब ट्री हो जाएगा केएमएल। पहले एन को रूट बना लेते हैं। अब चलो, प्री पोस्ट ऑर्डर क्या है, लेफ्ट सब ट्री क्या है ई एफ जी, और इन ऑर्डर क्या है लेफ्ट सब ट्री का ई जी एफ। तो सबसे पहले बताओ इसमें रूट क्या हो जाएगा, ये वाला जी हो जाएगा रूट। अगर ये रूट है तो ये रूट हो जाएगा, तो लेफ्ट में जी है पहले रूट। ठीक है, उसके लेफ्ट में क्या है, जी के लेफ्ट में है ई, एंड जी के राइट में क्या है एफ। तो ये क्या बना, ये आपका ओवरऑल ट्री का रूट लिया था कि इसका एन जो था वो रूट था। ठीक है, इसके लेफ्ट सब ट्री में था ई जी एफ, तो उसको हमने जी को, जी क्या था ई जी एफ में जी रूट था। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर इसके लेफ्ट में ई था, ई लिख दिया, इसके राइट में एफ था, एफ लिख दिया। अब हम लोग राइट सब ट्री की बात करते हैं, तो राइट सब ट्री क्या है के एल एम है, के एम एल है। तो पोस्ट में क्या दिया हुआ है, हमें पोस्ट में दिया हुआ है के एल एम, एंड इन ऑर्डर में उन्होंने क्या दे रखा है के एम एल। ठीक है, तो इसमें रूट क्या हो जाएगा, पोस्ट में क्या होता है कि रूट सबसे लास्ट में होता है, इनमें क्या होता है कि रूट बीच में होता है। तो एम जो हो गया वो राइट सब ट्री का रूट हो जाएगा, तो एम हो गया रूट, इसके लेफ्ट में क्या है के, एंड इसके राइट में क्या है एल। तो अगर पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ हो, इन ऑर्डर दिया हो, तो वैसे प्री ऑर्डर इसका लिख लीजिए आप। प्री ऑर्डर कैसे लिखाएगा, प्री ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले होता है लेफ्ट, इसके लेफ्ट मोस्ट पे आ जाओ ई, फिर क्या होता है रूट, रूट क्या है इसका जी, फिर होता है राइट, राइट क्या है एफ। ठीक है, उसके बाद फिर इसका लेफ्ट पूरा हो गया तो फिर रूट लिख दो, फिर इसके राइट वाले सब ट्री में जाओ तो इसके सबसे लेफ्ट में जाओ के, फिर रूट लिख दो, फिर राइट लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया एन जी एन। ठीक है, उसके बाद फिर लेफ्ट रूट राइट होता है ना। हाँ, तो ये होगा इसका। ठीक है, प्री ऑर्डर। अगर आपको, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो आपको मैंने इतना समझा दिया है कि आप इसे ठीक कर सको, तो आप इसे ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये था कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग पोस्ट ऑर्डर का प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर का पोस्ट ऑर्डर में। अस- अगर इन ऑर्डर दिया होगा तो ही कन्वर्जन होगा, ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि मोटिवेशन मुझे भी चाहिए वीडियोस डालने के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी सीरीज, जैसे मैंने शॉर्ट्स पे वर्ड आफ्टर बीटेक, वर्ड ड्यूरिंग बीटेक, ऐसे सीरीज वगैरह बनाई है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे आपका कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। और दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।